है ना, वहाँ पे जिनको भी सांप वगैरह जैसा कुछ होता है तो वहाँ पे बहुत आराम और रिलीफ मिल जाता है जल्दी लोगों को। अच्छा, जिनको सांप वगैरह काट लेते हैं। हाँ, दूर दूर की भविष्यवाणी भी होती है। भविष्यवाणी भी करते हैं वो। भविष्यवाणी भी होती है। हाँ। मतलब भविष्यवाणी किस तरह की भविष्यवाणी? मतलब आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं, क्या पानी भविष्यवाणी होती है। तो वो कितनी सत्य है वो बात? वो लगभग 80-90% सत्य होती है। 80% सत्य रहती है। और सांप का जैसे कि वहाँ पे जाने के बाद केस बिगड़ता नहीं है। अच्छा, मतलब उसको कुछ होता नहीं है, 100% बचता ही है वो। हाँ, बस मेरे बालक को हुआ था, मैं लेके गया। अच्छा, आपके बालक को भी काट लिया था? अच्छा, वो राजा महाराजा का भी बता देते कि कौन क्या पति बैठेगा, प्रधानमंत्री कौन है, कितना नालेदार है। मतलब प्रधानमंत्री हाँ, सब तक क्या है। कौन बैठेगा, क्या है वो सब? एक्चुअल वो राजनीति पे भी बता देते हैं। हाँ, राजनीति भी बताते हैं। वो सही बैठता है क्या? सही बैठता है। कि सत्ता में भाई राजा बदलेगा कि नहीं बदलेगा, और ये अच्छा, हाँ, कोरोना बीमारी का भी बता देते हैं उन्होंने, कैसी बीमारी आएगी 2-3 साल पहले। अच्छा 2-3 साल पहले बोल देता था। ये होने वाला क्या है? कौन महामारी आई है। मरने वाला है? तो ऐसा कोई विशेष दिन है जिस दिन वो बैठते हैं? अभी हम जाएंगे तो मिल जाएंगे हमारे को? वो सिर्फ अब तो उन्होंने छोड़ दिया, उम्र हो गई उनकी, तो वो नाग पंचमी के दिन बैठते हैं। नाग पंचमी के दिन बैठते हैं। हाँ। तो बताएंगे जैसे अगर हम आए नाग पंचमी के दिन, हाँ बिल्कुल। अगर वो पूछना चाहें तो? हाँ, और अभी भी आप जाओगे तो ये बातचीत कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो उनको जो होता है जो खास है वो नाग पंचमी के दिन और नवरात्रि की पंचमी के दिन। समृद्धि मेहता, आप यहीं रहते हैं? ये कौन सा गांव है ये? चापाखेड़ा में रहते हैं आप? हमें बेरछा जाना था, तो बेरछा का रास्ता कौन सा है? ये बेरछा का रोड ही गया। ये रोड बेरछा ही जा रहा है। हमें वहाँ बेरछा पंडा जी के पास जाना है, बांगीलाल जी। आप मिल जाएंगे? वो बेरछा के बारे में आपने क्या सुना, आप क्या जानते हो? बारे में क्या है? गाँव है बेरछा। नहीं, गाँव पंडा जी के बाद पंडा जी का और नागदेव का स्थान, नागबाबू जी का मंदिर है। हाँ, मंदिर। तो वहाँ पे जो है जैसे भविष्यवाणी होती है, जो कुछ होता है, आप क्या क्या जानते हो? आप हाँ, भविष्यवाणी होती है साल की, पूरे साल का। सही होती है? हाँ, सही होती है, करीब करीब सही होती है। अच्छा, और इष्ट आता है, इष्ट नागदेवता इष्ट आता है, उनके बारे में उसके बाद बताते हैं वो। उनके बाद बताते हैं। और ये बारिश बिल्कुल कब होगी, कौन सी फसल कब कितना पैसा मिलेगा, क्या है, क्या सही होती है। सही होती है। आप भी गया होगा नहीं काका जी बटे? हमारे हग्गा जरा कम है अच्छा, नहीं अग्गा से नहीं, अपना मंदिर के रो अग्गो नहीं है। मंदिर पे बारे में मैं तो मंदिर ही पूछ रहा हूँ आपसे। यह आती है, यह बात कही रही है, ये भी हंसी अमीर भी जा रहा था। अच्छा, बेटे जाओ आप भी बेरछा मंदिर जाओ, कही है बेटे की सही है सब चीज़ें? हाँ, सही बता दे। मानो वापस बानी रहा बड़ी आस्था ऊपर है, सही ये ने क्या सही नहीं है, पर अपने आस्था हिसाब की। कहाँ से आए आप? ग्राम बर्थुन से आए। बर्थुन से? या बर्थुन कितनी दूर है? यहाँ से 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर दूर है। आप हमेशा आते हो यहाँ पे? आते हैं। क्यों आते हो? दर्शन करने के लिए। और ये आज पत्रिका लिखवाना है। और इसके अलावा? ये कोई मान मन्नत करने आते हैं। अच्छा, तो पूरी होती है? होती है। दुख तकलीफ वगैरह किसी तरह की कोई बात हो, सब तकलीफ दूर होती है। सारी तकलीफ दूर होती है? हाँ, तो मैंने सुना सांप काटेगा भी जहर उतर जाता है यहाँ पे, बराबर उतरता है। सही है? सही। आपने आपकी आंखों से देखा है? हाँ, तो उठा के लाए थे यहाँ पे। आप इधर आओ ना। आपका शुभ नाम? कमलदास आप भी यहीं रहते हो? बछोड़ा। बछोड़ा गांव में? 2-3 किलोमीटर दूर। अच्छा, वहाँ के रहने वाले हो आप? बोल निवास। तो आप कब से आ रहे हो यहाँ पे? आपकी उम्र कितनी है? 50-60 साल। 50-60 साल की है। तो आप कब से देख रहे हो यहाँ पे? हम बच्चों जाए समझ पकड़े मत देखी जाए। जब अपने आप से होश देखा? खंता पे उठाई ने लाया था हमें। अच्छा। 5-10 लेता। हाँ। वो इधर से पैदल जाता वापस। अच्छा। अभी तो साधन पहले साधन नहीं था। हाँ, हाँ। रोड नहीं था पहले। हाँ 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 हाँ। खंता पे खाट पे डाल के लाता। अच्छा। हाँ, जिसको पान लग जाता वो। बाबूजी के काम पे कितना विश्वास है आपको? पूरा? अच्छा। उधर के आते हैं काटे हुए सब। आज हमारी एक पोती लगन लिखवाना तो यहाँ पे आए। मतलब आपकी लाइफ के कोई भी काम हो, हाँ, बिना आप इनके पूछे नहीं करते हो? नहीं करते, बिल्कुल नहीं। आप कोई भी? हाँ, कोई भी सब। चलो बड़ी अच्छी बात है, आज हमारे भी दर्शन हो गए बाबूजी से इस बहाने। और आप सबके बिना अनुमति के काम नहीं करना। आप बिना अनुमति के कोई काम नहीं करते? बिल्कुल बराबर कहीं भी अगर तो आपकी अनुमति लेने मकान भी बनाएंगे तो आपको अनुमति लेंगे। यहाँ स्थान पे तो स्थान के विषय में तो बिल्कुल एक नंबर काम काज सब। अच्छा। कोई से भी जानवर काटे तो कोई भी हो, कहीं भी तकलीफ भाई जो भी है सब यहाँ आवेगा। 4 जन आप कंधा को ट्रेन लावेगा, यहाँ से पैदल मिल जाएगा।
पैदल जाएगा बंदा, बराबर बेकायदा पैदल मिलेगी। अच्छा। अब तो साधन के पहले साधन नहीं था, बिना साधन के भी आते थे। बहुत दूर दूर के आते थे यहाँ पे। बिना साधन। और मैंने मतलब इसके अलावा भी जैसे इंसानी दुख तकलीफें इंसान को कोई होती भी रहती हैं। तकलीफ है तो दूर है। अच्छा, मैं मल्हारगढ़ तहसील बरखेड़े देवगांव ये मंदसौर जिले में आ गया। मंसूर जिले में। अच्छा, तो आप कब से आ रहे हो यहाँ पे? मैं तो आज पहली बार आया हूँ। अच्छा, अब सरपंच साहब मेरे यही जी है, अरे क्या बात का है। संबंध करा तो ये लगन बेई जी दिखवाने यहाँ आए। लेके आए। जी। आपको कैसा लगा यहाँ पे? बहुत बढ़िया लगा, या नाम सुना या कि यार यहाँ तो बाबू जी की बात ही अलग है। दिया गांव में मंदिर भी बनाया है, 2-3 मंदिर भी बनाया। हाँ, जो भी कोई होटला है वो कच्चा होटला है वो पक्का बनाया। अच्छा धार्मिक मंदिर भी नाम अच्छा बन गया है, 1 नंबर। ने कोई भी सामान, पूरा सामान कोई 10-15-20 कुंटल ज्वार साल में जाना नहीं लगता। 50 किलो अनाज डेली डालते हाँ, हैं डेली डालते हैं। अच्छा, जानवर को। हाँ, तो धार्मिक धर्म से काम भी अच्छा हो रहा है। मतलब कैसा भी सांप काटा धर्म की हुआ- गंगा बहती है। हाँ, कैसा भी सांप काटा हुआ है तो उसको बिल्कुल रेडी कर देता है। 2-3 बार जड़ा के मुंह से ढेर खिंचा के बिल्कुल क्लियर हो जाता है। पैसे वैसे का कोई लेना देना नहीं है। अपनी इच्छा थी जो धार्मिक दुआ लाख वो अलग चीज हो गई, वो भी पुण्य का काम कर रहा है। आप अगर अपनी इच्छा से जुआर अरिया डाल रहे पैसे हो, किसी से 20 किलो जो इच्छा माने वो ज्वार डालो। बोले आप कुंटल डाल दो, उनकी वो कोई अपनी तकलीफ इच्छा नहीं, के वो ऊपर। अपनी इच्छा है, नहीं तो ऐसा कोई नहीं है। चार्ज वगैरह कुछ भी। अच्छा स्थान बनाई 3-4 मंदिर भी बनाई जाना है। अच्छा, जो मंदिर भी अनाज बनाए। धर्मशाला भी बनेगी। ये धर्मशाला कहाँ पे? अच्छा, वो मंदिर के वहाँ पे। हाँ, मंदिर भी बनाया, मंदिर बनाया। जितना जो स्थान था कच्चे एक भी नहीं बच दे। अच्छा, हाँ, सब कुछ पक्का बनाई। जो थोड़ा बहुत आवे तो लागत लगा दे। नहीं तो फिर तो अपने को सबको भी मिलकर सहयोग करना चाहिए यार, ऐसी चीज है तो। ये मंदिर बनाया इनने, हाँ हाँ हाँ, ये मंदिर भी बाबूजी ने ही बनाया। बाबूजी ने बनाया, एक उनका किसी से भी नहीं एक राम मंदिर बनाया वो, वो राम मंदिर काम चल रहा है वहाँ पे। वो काम चल रहा है। 10-15 लाख किसी से पैसे नहीं ये लेते। माता जी का चौधरा। एक माता जी का। दूसरी बात, कोई अगरबत्ती आती है, कोई चढ़ोतरी आती है तो आस-पास मंदिर में दे देते हैं धार्मिक काम के। वहाँ क्या बात लगाना है यार। तो- हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। अगरबत्ती को क्या करे अब, वो आए मेरे मंदिर में पहुँचा देते कहीं। और जो अनाज आता है ज्वार, 5-50 कुंटल ज्वार भेजी होती है, वो सावन महीने पूरा सामान चलता है। अच्छा, ये 50 किलो रोज डले हमें। पूरी बारिश डाले। हाँ, पूरी बारिश तो जानवर आ लिए। कैसा ही सांप काटा हुआ हो अच्छा, वो बिल्कुल रेडी हो जाता है। चलो, हाँ, बहुत खुशी की बात कोई है। मतलब कोई अस्पताल लावे जाए जरूरत नहीं है। 50-50 कुंटल। आपका नाम क्या है? सुरेश माली, कहाँ रहते हो आप? विक्रमगढ़। विक्रमगढ़ किधर आ गया ये? आलोट विक्रमगढ़। आलोट विक्रमगढ़। अच्छा अच्छा, आप यहाँ कहाँ आए थे? यहाँ पे यहाँ बेड़चा नागबाबू जी। कब से आ रहे हो? यहाँ कब से आ रहे हैं? साल भर हो गया हमको। साल भर हो गया आपको? आपको फायदा होता है यहाँ से? बहुत फायदा होता कितना? है। बहुत फायदा, मतलब 100%। 100% फायदा होता है। आप भी आ रहे हो साथ में? जो तकलीफ वो भी आवे, पाती उतार आता है, मुहूर्त वाला आता है। अच्छा, मुहूर्त उहूर्त निकलवाने भी आवे, जो सांप काटे का भी आवे। सांप काटे का भी इलाज करना आते। अच्छा, तो वो फर्क पड़ता है यहाँ से? हाँ, नहीं तो वहाँ मरे मटन लावे तो जीव पगे चलाड़ी ले जा। अरे वाह, हाँ, तो आपको भी पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है मने तो। हमें तो कहीं भी काम करो तो हम नाम लेंगे करो। अच्छा जी, ज्योति पांचाल, ज्योति पांचाल। आप कहाँ से हैं? देवास। देवास से। तो यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं या अभी पहले? मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। फर्स्ट टाइम में आए। तो आपको किसने बताया यहाँ के बारे में? जी, हमारी छोटी बहन है जो नागदा में रहती थी, उन्होंने बताया। अच्छा अच्छा, तो आप मतलब उनको कुछ फायदा हुआ या वो लोग आते वो हैं? एक आध बार आए थे तो उनको फायदा हुआ था, अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बताया। भैया जी अपना नाम बताएं। राजेश पांचाल। राजेश पांचाल। कहाँ से आए हैं? उज्जैन। उज्जैन से। तो आप क्या काम करते हैं? मैं स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग में। अच्छा, देखिए मतलब कहने वाली बात नहीं है, बुरा मत मानिएगा कि जो ये मेडिकल लाइन है ये और जो ये धार्मिक लाइन है जहाँ से कि उपचार कराना, तो इसको ज़्यादा लोग मानते नहीं हैं। मेडिकल लाइन वाले तो जहाँ तक है कि कहते हैं यार दवा में विश्वास रखो, इसमें रखो। तो आपका विश्वास कितना है यहाँ पे? 100% है। 100% है। पहली बार आए? 100% लोग ही विश्वास करते हैं। अच्छा, हाँ, तो आप पहली बार ही आए? नहीं, बहुत बार आया। बहुत बार आए। वो काम हो जाता है। होते हैं, हुए हैं लोगों के काम। हमारी बड़ी बेटी नागदा में रहती, उनकी बेटी का बेटे का पैर टूट गया था,
अच्छा ऑपरेशन कराया तो वो आज अच्छा हो गया, अहमदाबाद में सर्विस कर रहा है। उसकी शादी हो गई, उसका बेटा हो गया, मतलब अच्छा 5 बार आना पड़ता है। हाँ ऐसा सुना है, तो हम लोग की भी आस्था जगी, तो अपन ने सोचा चलो आज पहली बार, बाकी आएंगे हम लोग कहीं। सर मैं रतलाम से आई हूँ। आपका नाम बताएं। मेरा नाम है संगीता राव। अच्छा, तो आप क्या सर्विस करते हैं? मैं सर्विस में। अच्छा, तो आप यहाँ पे कितने टाइम से आ रहे हैं? सर मैं तो आज पहली बार आई। पहली बार आए, तो आपको किसने बताया यहाँ के बारे में? ये जो माता जी हैं हाँ, मेरी, अच्छा, ये पहले आई थी, पिताजी को थोड़ी सी समस्या आ रही, हाँ, तो इसके लिए। कोई पूरी है, बहुत लोग अलग अलग दूर दूर से आते हैं, लोग जिनके बच्चे नहीं होते वो भी पूछते हैं, ज़मीन जायदाद के झगड़े होते हैं वो भी निपटते हैं। बहुत सारा मतलब यहाँ आने से बहुत फ़ायदे हैं। बहुत फ़ायदे हैं। नहीं, लोगों के तो है ही सही। जैसे आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है ऐसा कि आपने कुछ ऐसा पूछा हो जिससे कि आपको विश्वास बढ़ गया हो कि हाँ मेरे आने पे यहाँ पे दूसरे बहुत से भी आते हैं, हमारे साथ वाले भी आते हैं, और हम भी सोचते हैं साहब हमें बढ़िया रखना, बस हमें बढ़िया रख रखा इन्होंने, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम आते हैं, दर्शन करके फूल प्रसाद करके चले जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो बाबूजी के जैसे सुनने में आया कि बाबूजी भविष्यवाणी करते हैं और वो भविष्यवाणी सत्य होती है, तो आपने कभी ऐसा सुना कि बाबूजी ने कुछ भविष्यवाणी की और उस बारे में आपको लगा कि नहीं यार ये बाद में लगाओ कि हाँ ये बाबूजी ने कहा था यार ये बात सच होगी, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? बहुत सी भविष्यवाणी बाबूजी की सही होती है। बहुत निकली। अच्छा अच्छा। बहुत सी राजनेताओं की भी निकली, बहुत सी पानी वानी की बताते हैं, एडवांस बताते हैं, खंड वृष्टि होती है, ओला होता है, माउठे गिरते हैं, सब बताते हैं गुरुजी, तो होते हैं टाइम पर। बीमारी के बारे में भी बता दिया था कि कोरोना बीमारी भी बता देती है। अच्छा, अभी जैसे एक महामारी है हमारे देश में, क्या पूरे विश्व में चल रही है कोरोना महामारी, तो क्या इसके बारे में भी बाबूजी ने कभी कोई जिक्र किया था? 2-3 साल पहले बोल दिया था। 3 साल पहले बोल दिया था। मान के देखिए इन्होंने बोला था कि ज़्यादा डरो मत, सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब अच्छा करेंगे। अच्छा, बस भरोसा रखो। आपका नाम सर? सलीम। सलीम। तो आप कहाँ से? जावरा से। जोर से बोल, जोर से, रोटी खाएगी नहीं? तो आप ये मानो कि आप यहाँ पे आप भी कंटिन्यू आते थे? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए आते थे। तो आप ये देखिए कि जैसे 5 साल से आ रहे हैं, तो आपका क्या नियम है कि हर महीने आते हैं या हर हफ्ते आते हैं, जब मर्जी होती तब आ जाते हैं? पंचमी पे तो आते ही होगा। वैसे भी आते रहते हैं। अच्छा, मतलब पंचमी के दिन मेन मुख्य मेला जो पंचमी के दिन होता है। अच्छा, तो वैसे कभी भी आपकी जब भी इच्छा होती है या मन कभी विचलित होता तो आप आ जाते हैं? चले आते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपको यहाँ आके शांति मिलती है? आपका नाम क्या है? आपका नाम? हेमंत चोपड़ा। हेमंत चोपड़ा जी। कहाँ के रहने वाले? आप भी जावरा से? जी ठीक है। आप? मैं शांतिलाल धाकर, जावरा से। आप भी जावरा से? जी हाँ, हम तीनों आए, गाड़ी लेके आए हैं। अच्छा अच्छा। गुरु जी दर्शन या भगवान के दर्शन कर लेंगे, गुरु जी से मिल लेंगे, हाँ हाँ, बस बातचीत हो जाएगी, आशीर्वाद दे देंगे, बस यही बढ़िया है। उन्होंने आते जाते रहो। हाँ हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्रद्धा का एक ऐसा यहाँ आके ऐसे चमत्कार हैं और लोगों का इतना विश्वास है कि लोगों को भले बहुत दूर दूर के लोग यहाँ अपने भाव लेके आते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती है। ऐसा चमत्कारिक स्थान है ये, और निश्चित तौर पर नाग देवता के आशीर्वाद से, माननीय गुरुजी के आशीर्वाद से सब लोगों को अपने जीवन के नए रास्ते यहाँ से मिलते हैं। तो आपको सर कितना समय हो गया यहाँ पे आते हुए? बहुत लंबे समय से आता हूँ, मेरे को बहुत साल हो गए यहाँ आते आते। तो भी कितने साल हो गए होंगे? 10-12 साल से भी ज़्यादा से मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको और भी लोग मिले होंगे जिन्होंने इस बारे में? यहाँ तो यहाँ हम तो कई बार आते हैं, यहाँ बहुत लोगों का मेला लगा रहता है। पंचमी के दिन तो बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। अच्छा अच्छा। और खूब, और यहाँ जो साल भर की पूरी जो भविष्यवाणी रहती है कि साल भर आपका कैसा निकलेगा, प्रकृति कैसा रहेगी, वह सब जानकारी भी 100% यहाँ से सही बैठती है। तो क्या आप मानते हो कि वो सब सही रहती है? निश्चित तौर पर यह विश्वास की बात है, और निश्चित तौर पर यह तो ईश्वर की देन है कि गुरुजी के माध्यम से हमें एक रास्ता दिख जाता है। 19-20 हो सकता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, पर निश्चित तौर पर वह सच्चाई है, और जो हम कई बार देखते हैं। देखिए, मैं श्रद्धा के साथ यहाँ आता हूँ और केवल आशीर्वाद लेके, मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि भगवान की ऐसी कृपा रहती है, गुरुजी की कृपा रहती है,
तो मुझे तो विश्वास ही इतना रहता है कि यहाँ से आने के बाद एक नई ऊर्जा इतनी आ जाती है कि मुझे लगता है कि मेरे सब काम हो रहे हैं। और साल में 2 बार भविष्यवाणी होती है नवरात्रि में, और नागपंचमी का मेला भी रहता है यहाँ पे, बहुत भीड़ रहती है उस दिन, तो आप देखने लायक। चैत सुदी पंचमी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक साहब, एक बार और जी। मुकेश भाई, गांव का नाम क्या है? बेरछा। बेरछा, हाँ। तो कब से रह रहे हो यहाँ पे, जन्म से? हाँ जी। अच्छा, तो ये जो स्थान है बाबूजी का, इसके बारे में क्या जानते हो आप? बाबूजी के स्थान पे यहाँ पे जैसे कोई सांप बिच्छू काटते हैं, हाँ, उनको सही करते हैं ये। अच्छा, ढेर है उतार रहे। अच्छा, मैंने यहाँ पे सुना है कि बाबूजी भविष्यवाणी करते हैं साल में 2 बार, तो वो कितनी सच्ची है? 100% सच्ची है। तो कितने लोग आते हैं यहाँ पे लगभग? मतलब 1000-2000 पब्लिक तो मतलब आती है, दसवीं होती नहीं। अच्छा, दसवीं पे, पंचमी पे। हाँ। अरे मैं अभी थोड़ी देर से बात कर रहा था। अरे वाह, तो आप लोग यहाँ रोज दर्शन करने आते हो? आप लोगों को क्या, अच्छा यही है घर ही पास में? हाँ। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा। भाई साहब आपका नाम बताएं? दिनेश राठौड़। थोड़ा सा जोर से बोलें। दिनेश राठौड़। दिनेश राठौड़। कि जैसे इन्होंने बताया कि किसी को सांप काट लेता है या बिच्छू कोई भी काटता है, जेल भी उतारते हैं। अच्छा, वो भी उतारते हैं। जैसे पंचमी को मेला लगता है तो क्या चतुर्थी को ही आ जाते हैं यहाँ पे, रात को भी आ जाते हैं लोग? पहले आते थे, आप तो नहीं आते, साधन हो गए तो। अच्छा, आप साधन नहीं, पंचमी को आ जाते हैं। अच्छा, तो मतलब रात में रुकने के लिए यहाँ पे बाबूजी की तरफ से ये धर्मशाला की व्यवस्था भी है। और आप लोग कितना सपोर्ट करते हो? बाहर से आते हैं लोग तो उन लोगों को विश्वास रहता है कि भाई आप लोग सपोर्ट तो कुछ नहीं करते, वो परेशान भी नहीं करते कहीं। हाँ, बिल्कुल। कई जगह पे ये होता है ना कि नई जगह पे लोग आते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं, यार यहाँ के लोग, गाड़ी खराब हो जाए, कुछ हो जाए तो जो है मदद कर। अरे वाह। और कुछ जानकारी है आपको क्या इस गांव के बारे में, मंदिर के बारे में? बस यही मंदिर के बारे में तो यही जानकारी होती है। इतिहास के बारे में कि इस मंदिर का इतिहास क्या है? हाँ, इतिहास तो उस समय का बताते हैं, राजा जन्मेजय का समय का। क्या? बेरछा से बोले वो कलश उठाया था यहाँ से, तो वो हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ से बेड़ा उठाया था, उस समय का है। अच्छा, उस समय का है बेरछा का। तो कितने साल पुराना है मंदिर? तो देखो हनुमान जी बहुत पुराने हैं यहाँ। अच्छा, क्या हनुमान जी तो महाराजा जन्मेजय के द्वारा प्रतिष्ठित है। पुराना इतिहास जो मैंने सुना यहाँ के बुजुर्गों से, और इतिहास भी निकाला इसका, तो जैसे नागदा में जन्मेजय जी ने यज्ञ किया था, जन्मेजय जी महाराज ने, तो उस वक्त में ये हनुमान जी की प्रतिष्ठा हुई थी। राजा आस्ती कस्ती गाँव पास वहाँ से कलश भरे थे, ऐसा इतिहास पुराना बताते हैं। वैसे मैं यहाँ 36 साल से रहता हूँ। पहले अकेले हनुमान जी थे, यहाँ जंगल था, तो जंगल के टाइम से मैं यहीं निवास करता हूँ। ये नहीं हनुमान जी की कृपा है कि उन्होंने मैं कहीं मांगने भी नहीं जाता, कुछ लेने कहीं भी नहीं, यहीं जो भी व्यवस्था भगवान देता है बस यहीं से। और ये सब निर्माण बाद में हुआ है। अच्छा, तो ये निर्माण यहाँ पे किस चीज़ से हुआ? दान दक्षिणा आती है उससे? देखो ऐसा है, दान दक्षिणा क्या आती है? वैसे तो मैं मांगता नहीं, कुछ मेरे भगत है, मैं इच्छा करता हूँ ये मंदिर अच्छा हो जाए तो अच्छा हुआ। अब आप जी क्या करें, सीमेंट में ले आता हूँ, ईंट में ले आता हूँ, मजदूरों को पेमेंट में कर देता हूँ। इस तरह से भगत लोग को आस्था जुटती जाती है। इस तरह से पहले हनुमान जी का बनाया, फिर ये चूने में बनाया था उस जमाने में, तो वो चूने वाला मेरा ढेर टूट जाएगा भैया, तो फिर क्या करें, अगर इसको सीमेंट में बना दो, तो फिर सीमेंट में बनाया। पहले गार्डन फर्शी लगवाई थी, फिर वो अपने RCC करवा दी, फिर उसके बाद में दूसरे साल में माता जी का मंदिर बनाया। अच्छा, देवी जी की प्रतिष्ठा करवाई। पहले साल जो यज्ञ हुआ नवरात्रि में, तो यहाँ एक स्टैचू लगाया था। अच्छा, और स्टैचू के माध्यम से नवरात्रि में यज्ञ हुआ। तो फिर मैंने प्रार्थना करी हनुमान जी से, आते साल यज्ञ में स्वयं माता मातेश्वरी को यहाँ विराजना है। तो भगवान ने मेरी इच्छा पूरी करी और राम जी की कृपा से देवी जी की इच्छा हुई। बिल्कुल, जैसे कि हम हिंदू धर्म में या रीति रिवाज के अनुसार हम लोग ये सोचते हैं कि कहीं भी माता जी का स्थान बनाए या हनुमान जी का, कहीं भी तो प्राण प्रतिष्ठा करके उसकी पूजा अर्चना करके पूरा उनसे निवेदन करते हैं, और यही सोचते हैं
और उनसे यही प्रार्थना करते हैं, जो भी वहाँ पे भक्त होता है, जो भी उनका सेवादार होता है, वो यही प्रार्थना करता है कि भाई हम आपको यहाँ पे स्थान आपका यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे जो भी यात्री आए उनकी मनोकामना पूरी करवा। ठीक है ना। अच्छा चलिए, एक तो ये बात हुई। दूसरी बात और है कि हम लोग यहाँ पर बाबूजी का नाम सुन के आए थे, जो नाग बाबा का मंदिर है ना, तो आप वहाँ के बारे में क्या कहना चाहोगे, क्या है वो वहाँ के बारे में? देखो, हमने जो आज दिन तक देखा है, सबसे फर्स्ट काम तो वहाँ का ये है कि नाग किसी को भी डसता था किसी जमाने में, चाहे कहीं से भी वो डसा हुआ नाग वाला यहाँ आया बाहर से, तो वो वहाँ से निकलता। और यहाँ लोगों के कहने के मुताबिक पंडित जी को नहीं, अपने आप ही वो भले खेती में काम करते होते, चाहे नागदा विराजते होते, चाहे अन्य कई क्षेत्र में होते, तो वहीं से उनको ये हो जाता कोई न कोई आ रहा है। अच्छा, तो आवाज हो जाता था। हाँ, अपने आप वो वहीं सब अपना सामान जो भी, जैसे बेल जोत रहे हैं, खेत जोत रहे हैं, तो वो सब वहीं फेंक करके तत्काल भाग के आते। पर एक नंगे पैर हो, कांटों पे चढ़ जाते थे तो भी उनको कुछ नहीं होता था। करते थे, नाग देवता का काम हुआ नहीं, सांप का कांटा डसा हुआ कोई भी आएगा, कोई यहाँ से सुरक्षित होकर जाता है। अरे वाह। अच्छा, एक दूसरी चीज मैंने और सुनी कि बाबूजी साल में 2 बार भविष्यवाणी करते हैं। जी, करते हैं। और वो भविष्यवाणी पूरी तरीके से सत्य होती है और वाकई में होती है। हाँ, वाकई में। तो उसके बारे में क्या कहोगे? बिल्कुल होती है सर। अच्छा, ऐसा हुआ है? होता है, हम तो नहीं यहीं रहते हैं, देखते हैं, भविष्यवाणी होती है, पत्रकार लोग आते हैं और वो पत्रकार लोग आकर के उसको नहीं वहाँ सब करके उसके बाद में पत्र में अपने पेपर में भी आता है न्यूज़। अच्छा, तो यहाँ पे कहाँ से आते हैं लोग? आसपास के गांव से आते हैं? दूर से साहब। यहाँ तो ऐसा है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, आसपास के लोग वगैरह, चार ही एरिया जहाँ से इंदौर वगैरह जो आजू बाजू में, मतलब राजस्थान से मालूम पड़ी आपको, आप आएंगे अपने आप में से क्या मालूम पड़ी। मैं गया राजस्थान, मैंने कहा करो वहाँ काम अच्छा होता है, अपनी मनोकामना पूरी होती है, मैंने आपसे बताया, तो आपने कहा चलो आप आए, तो आपने आपका रिश्तेदार हो गया, अहमदाबाद रहता है, तो उसको बता दिया आपने। इस तरह से मतलब जाता है। चलिए बाबूजी एक चीज और मैं पूछ रहा था कि इस गांव का इतिहास क्या है? इस गांव का इतिहास वैसे पुराना तो है नहीं, यहाँ तो कई पुराने कोई राजा अलग थे, कोई दूसरा राजा बने, वो परास्त हो गए, दूसरे बन गए, वो परास्त हुए, तीसरे बन गए, इस तरह से पुराना इतिहास बताते हैं। अब बेरछा जागीर के नाम ये मंदिर, ये जो ये माता जी का मंदिर, ये सबसे पुराना है? नहीं, हनुमान जी का मंदिर सबसे पुराना है। उसके बाद में गणेश जी की प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद में राम जी की मूर्ति है, नहीं भगत लोग आए, गणेश जी की प्रतिष्ठा हो रही थी। आसपास कहीं नहीं है, जो मैडम यहाँ पर है बजरंगबली की। अच्छा, बाबूजी आपका शुभ नाम क्या है? यहाँ से मेरा नाम से बीड़ा उठाता है, रामदास खाती के नाम से। रामदास खाती? सीता रामदास खाती। सीता रामदास खाती खाकी। मेरा नाम रमेश चंद है। रमेश चंद जी। तो आप कितने टाइम से यहाँ पे हैं? मैं तो बचपन में यहीं से है। अरे वाह। मकान है इसका सामने। अच्छा, तो आप बताएं क्या है वो बेड़ा उठाने वाली, क्या है चीज? जब शुरू यज्ञ हुआ, यहाँ जन्मे जी ने यज्ञ करा, तो साधु महात्मा आने ना पूरे हिंदुस्तान से सब यहाँ आए, और महान यज्ञ था, बहुत बड़ा यज्ञ था। अच्छा, अपने भारतवर्ष का नागदाह यज्ञ जो यज्ञ कराया, तो उसने बीड़ा उठाया यहाँ से। नागदाह यज्ञ वो करवाया किसने? ज्यादा जन्मे जैन, महाराजा जन्मे। अच्छा, जन्मे जैन नागदाह। यहाँ पर जब महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मे जय। अच्छा, जन्मे जय। महाराजा परीक्षित के अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, और परीक्षित के पुत्र जन्मे जय। अच्छा, तो उन्होंने यज्ञ करवाया था। यहाँ से बीड़ा उठाया, उनके पिताजी को नाग नहीं डसा था, तो उनको ऐसा हुआ, इसलिए बेरछा नाम रखा गया। और ये हनुमान जी विराजमान करे यहाँ पर, तो तब से हनुमान जी विराजमान है। वैसे ये पृथ्वी, इधर की पृथ्वी नागदा क्षेत्र जो है साहब, ये इसीलिए मशहूर है कि यहाँ है नहीं, पुराने जो खोजी थे, खोज करने वाले लोग, कि कहाँ तत्काल सिद्धि प्राप्त होगी, स्वाह बोलते ही वो चीज वहाँ आ जाएगी। ऐसी जगह का है। भूमि शोधन करने के लिए जब वैज्ञानिक लोग निकले, उनके द्वारा भेजे हुए, तो उन्होंने यहाँ ये जगह बताई थी। यहाँ जो भी सिद्धि करेगा, जिस मंत्र क्या सिद्धि करेगा, बेरछा गाँव में नहीं, वो नागदा पूरा है, नागदा बेल्ट, पूरे नागदा एरिया में। यहाँ महादेव जी है ना, वही यज्ञ हुआ था, नागदा टेकरी आकर के उन्होंने वो यज्ञ करवाया। तो जितने भी नागों का, जैसे जिस नाग के नाम से बोला,
उसी नाम से सभी जितने भी नाग थे सभी आकर के सुहा हुए हैं।